वही रंग के हार नजर से लग जाएगी अभी यही रंग के हार नजर से लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर चर्चा हर अलियन में चर्चा है हर अलियन में हरे मिथिला की गलियन में मिथिला की गलियन में जनु दे हरे सिंगार नजर तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी बोल भगवान की। तो भगवान ने सोचा यहाँ सही कह रही तुम समपुरुष न किंतु जैसे ही कहा कि मोह समनारी तो भगवान सोचो अपने को जोड़ रही मतलब कुछ गड़बड़ तुम समपुरुष न मोह समनारी इतना तो भैया ठीक था आगे कह रही है कि यह संयोग विधि रचा विचारी विधि बोले तो ब्रह्मा जी ने एक संयोग विचार पूर्वक रच रखा भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात शादी नहीं की अभी तक कहती नहीं महाराज मम अनुरूप पुरुष जग नहीं घर से निकली अपना वर ढूंढने के लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे भैया तुम्हारे बाप तुम्हारे भैया या पड़ोसी मर गए का तुम अपना दूल्हा अपने ढूंढने निकलती मम अनुरूप पुरुष जग माही देवयो भोज लोक क्यों न माही तीनों लोक में नहीं मेरे और इसलिए महाराज ताते अब लगी रहूं कुमारी मन माना कछु तुम ही निहारी मंगी बाबा के शब्दों पर ध्यान देना कहती है कि ताते अभी लग रहे हो कुमारी इसलिए महाराज अभी तक हम कुमारी रहे हमने विवाह ही नहीं किया भगवान ने कहा अच्छा झूठ बोल लेती है विद्युत जीव नाम राक्षस की पत्नी है और युद्ध में इसका पति समाप्त हो गया रावण के जीजा का क्या नाम था जीव सूर्पनखा के पति का और पति समाप्त हो गया विधवा हो गई अरे विधवा तो है तो विधवा स्वीकार कर लेती है अपने आप विधवा भी नहीं स्वीकार किया और विधवा भी नहीं स्वीकार किया तो दो सीढ़ी और आगे बढ़ गई इसने तो दो झूठ बोलती होती दो सीढ़ियों को पार कर रही है कह रही है कि महाराज मैं कुमारी विवाहित नहीं किया हमने तो भगवान को ये पसंद नहीं कोई भगवान के पास स्त्री हो या पुरुष हो प्रेम प्रस्ताव लेकर के आवे और प्रेम निस्वार्थ भाव से हो तो कोई बात नहीं भगवान स्वीकार भी कर सकते हैं उसके प्रेम के किंतु इसके प्रेम में वासना है इसके प्रेम में झूठ है इसके प्रेम में छल है इसके प्रेम में कपट है भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं है सूर्पनखा तू मेरे पास आई है अपने मन में सोचा अभी भगवान को बोल कुछ नहीं ले तो क्या मुझे देख करके तेरा मन भरा गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान देना गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं मन माना कछु तुम्हारी नहीं कछु कछु शब्द का मतलब क्या है थोड़ा सा मन हमारा तुमको देख कर निहार कर मान गया तो कौन सोचे ओ मतलब बहुत अनुरूप हम नहीं है तो कहना चाहते हैं कि अरे महाराज बहुत ज्यादा अपने आप में प्राउड मत फील करना बहुत ज्यादा सुंदर आप नहीं हो करिया
पर कोई बात नहीं, चलो काम चलेगा। भगवान ने सोचा हो बहुत पसंदा अभी भी नहीं है हम, तो आज को मान लो तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर ही ले, तो कल को हमसे ज्यादा सुंदर कोई तुमको मिला तो तुम्हारी दृष्टि भागे। तो ऐसे प्रेम को हम स्वीकार करते नहीं हैं। सीतई जीतई कही प्रभु बाता, बातें तो शूर्पणखा से करते हैं, किंतु शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं है। देखा किसको? अच्छा, हमसे आप बात कर रहे हैं और हम आपसे बात करें, आपके प्रश्नों का उत्तर दें और देखें कैसा लगेगा? ठीक लगेगा? पहली बात तो ठीक नहीं लगेगा, और दूसरी बात बातें ही समझ में ठीक से नहीं आती। हम कथा बोल रहे हैं और बार बार बोलते रहे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। अथवा आप ही लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुने जरूर, लेकिन घर पूरा करके बैठे बोलते सीधे तो भी नहीं। भाई फेस होना चाहिए व्यक्ति को, आई कांट हो करके बातें अपनी व्यक्ति बोलता है तो इसका प्रभाव दूसरा होता है। वो आई कांट हो करके बातें नहीं कर रहा है, चेहरे मिला करके बातें नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है उसकी बात में मजबूती नहीं, मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों को, भगवान ने सीता जी की तरफ देखा। अच्छा, सीता जी की तरफ क्यों देखा है? तो कहते हैं भैया देखो ऐसा है कि जब किसी सतगृहस्थ व्यक्ति के जीवन में पर स्त्री वासना का रूप बना करके आवे तो उसको किसे देखना चाहिए? कई बार लोग भूलवश अज्ञानवश देह की तरफ देखते हैं। अब देह की तरफ देखोगे, अगर आप वासना की तरफ देखोगे तो वासना में तो डूबोगे। देही की तरफ ना देख करके आप वैदेही की तरफ देखते। वैदेही बोले तो जानकी, सीता जी, और सीता जी क्या है? भक्ति का स्वरूप। मतलब आप देह की तरफ, संसार की तरफ, वासना की तरफ ना देख करके उस सदगृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह भक्ति की तरफ देखे, तो वासना अपने आप विदा हो जाए। और एक बात यहाँ ये भी है कि भगवान ने कहा सीतई चितई कही प्रभु बाता, क्या कहा भगवान ने? आहा ही कुमार मोर लघु भ्राता। हमारा छोटा भाई है वो वन में आया है। तो देखो देवी शूर्पणखा, यदि भाई हमारी तो पत्नी हमारे संगे संगे हैं सीता चितई, चितई देखने का अर्थ यही था सीता जी को, ये हमारे साथ हैं, कोई मामला बढ़ नहीं सकता इधर। तो एक काम करो ना, आही कुमार मोर लघु भ्राता। तो अभी आपने चौपाई में दर्शन किया होगा कि शूर्पणखा भी अपने आप को कुमारी बता रही है, दाते अब लगे रहे कुमारी। तो भगवान ने सोचा कि ये कुमारी कुमारा का जोड़ा बढ़िया रहेगा, इसलिए इशारा किया लक्ष्मण जी की तरफ। अच्छा, दूसरी बात, क्या लक्ष्मण जी कुंवारे हैं? आप लोग बताइए, कुंवारा किसे कहेंगे? एक अवस्था होती है, बाल्यावस्था, कुंवारा अवस्था, जीवावस्था से पहले कुंवारा अवस्था होती है, जिसको कुमार कहते हैं। बहुत लोग अपना नाम के सामने लगाते हैं साथ में कुमार, भैया फलाने कुमार, फलाने कुमार, फला कुमारी। बहुत लोग बचपन से लगाते हैं, बुढ़ापा तक लगाते ही चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आप प्रौढ़ हो तो कुमारा क्यों लगा रहे? कुमारी को उसको हटा देना चाहिए, फिर और जो पदवी हो आपको लगा लो। तो लक्ष्मण जी वैसे कुमारे हैं नहीं, ना अवस्था से कुमारे हैं वे, और ना
काफी हो गया उनका, तो अब वो तो घुमाने नहीं। तो भगवान ने घुमाया क्यों कहा? बोले भगवान यहाँ झूठ बोल रहे हैं। तो बोले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान को शूर्पणखा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बोले भैया जो एक बार तुमसे झूठ बोल रहा हो, पहले तो झूठ नहीं बोली, लेकिन झूठे व्यक्ति के साथ में झूठ नहीं बोलना पड़ जाए हंसी विनोद में तो कोई बात नहीं। इसलिए भगवान इस शूर्पणखा से झूठ बोलते हैं कि हमारे लक्ष्मण जी भी कुंवारे हैं और तुम्हारी उनकी जोड़ी अच्छी रहेगी। लक्ष्मण जी के पास भी गई, फिर लक्ष्मण जी ने भी कहा अरे वो तो राजा और रानी है, उनके सेवक हैं और पराधीन सपने हो सुख नहीं, दासी बनकर के स्वीकार करोगे रहना। तो फिर राम जी के पास में आई, फिर लक्ष्मण के पास गई, दोनों के बीच में बार बार आती जाती रही और देखा कि दोनों पुरुषों के बीच में बाधक जो है बन रही है परम सुंदरी नारी, तो इसी को मैं खा जाऊंगा। ये वासना जो है ना, ये भक्ति को खाने के लिए भी बहुत बड़ा मूल बड़ा करके महाराज दौड़ती है। और जीवाचार लक्ष्मण माने वैराग्य व्यक्ति का अगर ठीक समय पर काम कर गया तब तो भक्ति बच जाती है, और वैराग्य ठीक समय पर अगर काम नहीं किया तो भक्ति समाप्त हो जाती है। सज्जनों सियावर रामचंद्र भगवान की। तो लक्ष्मण जी ने काटक उठाया और इसकी नासिका को विहीन किया। अब सारा झगड़ा जो है यहीं से शुरू हो गया। कथा आप तो जानते हैं। ये दौड़ी भागी गई अपने, सबसे पहले तो महाराज खरदूषण को लेकर के गए और खरदूषण आया पूरी सेना के साथ में, बल के साथ में महाराज। तो पहले तो सेना भगवान के ऊपर टूट पड़ी। अब सेना टूटी महाराज, तो भगवान ने अपना ऐसा रूप माधुरी जादू चला दिया कि सेना में एक दूसरे को अपना ही रूप दिखाई पड़े राम जी, और तो एक दूसरे को मार करके समाप्त हो गए। खरदूषण ने जो भगवान को पहली बार देखा तो बोला क्या, यद्यपि भगिनी कीन्हे पुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्हे पुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्हे पुरूपा, खरदूषण जैसे भगवान को देखता है तो कहता भले ही इन्होंने भगिनी मने बहन शूर्पणखा को कुरूप कर दिया, स्वरूपा से उसको कुरूपा कर दिया, फिर भी यह बदलायक नहीं है। पुरुष अनुपा अनुपम पुरुष है, यह तो प्रणाम करने योग्य है। और कहीं भैया 1.5 हड्डी का भी भाई होगा, दुबला पतला एकदम तनहीन, और कहीं उसकी बहन का अपमान हो जाता तो क्या वो छोड़ता? जबकि वो बहुत बड़ा बलवान था। अरे खरदूषण मोहितम बलवंता कि नहीं तुम्हारे बिन भगवान का। रावण ने ऐसा कहा महाराज खरदूषण का वध हुआ, तो भगवान का वरदान प्राप्त किया था, रावण के समान ही था वो, साधारण नहीं था। और उसने जैसे राम जी को देखा तो राम के रूप का दीवाना हो गया वो। यद्यपि भगिनी कीन्हे पुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष है, इनका वध नहीं करना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। बाद में उसकी बुद्धि कुरूप हुई और भगवान के ऊपर उसने प्रहार किया है, भगवान ने समाप्त किया। खरदूषण समाप्त हुए। रावण के पास में शूर्पणखा गई और रावण को बड़ा उपदेश उसने किया। रावण गया मारीच मामा मारीच के पास में। इधर भगवान असली सीता को अग्नि में प्रवेश होने के लिए कहते हैं, तुम पावक बहु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचरना। हे सीते हम कुछ नर लीला करने जा रहे, अभी करना है हमको, और तुम तब तक सुरक्षित अग्निदेव भगवान के पास रहो। और नकली सीता को महाराज मामा मारीच को लेकर के आया, छल पूर्वक हरण करने को महाराज राम।
रावण ने एक यति का वेश, तपस्वी का वेश बनाया और इधर मामा मारीच को मृत का रूप बनाने को कहा। स्वर्ण मृत बन करके मामा मारीच आते हैं। कथा सब आप सब जानते ही हैं, तो वही वाली बात हो गई। तो हमें भी अभाव में है, इधर माता पिता का हरण करके दुष्ट दुर्दान दैत्य यह रावण लेते। यद्यपि भगवान मृत के पीछे जब भाग रहे थे, उससे पहले लक्ष्मण को सावधान कर गए थे। लक्ष्मण, यह निस्सरों की माया, निशाचरों की माया बहुत ज्यादा है और वन है, यहाँ पर तुम सीता को अकेली छोड़ के मत जाना कहीं। और जब वहाँ कौतुक हुआ, आवाज लगाई जोर जोर, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, तो माँ जानकी समझे कि राम जी पर कोई घटना हो गई, कोई ऐसी बात है हमारे स्वामी पर, तो लक्ष्मण जी को बार बार प्रेरित किया भेजा। लक्ष्मण जी जल्दी जा नहीं रहे थे। भाभी, आप कैसी पत्नी है, अपने प्रभु का, अपने स्वामी का प्रभाव नहीं जानती है। मेरा भाई है, वो जानता हूँ मैं, वो ब्रह्म है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। एक बार साक्षात काल भी आ जाए तो काल से भी लड़ने की ताकत शक्ति रखते हैं प्रभु। इसलिए हमें संदेह नहीं है, आपको भले ही संदेह हो, किंतु वहाँ पर यहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा ने मानस में तो केवल बस संक्षिप्त कहा, मरम वचन जब सीता बोला, किंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और रामायणों में बहुत ज्यादा काम उल्टे सीधे वचन माता सीता ने कह दिए। लक्ष्मण जी को तभी जाना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी जान और गए भी तो लक्ष्मण रेखा खींच करके गए। एक स्त्री अपने मर्यादा की रेखा में अगर रहे तो उसका बाल बांका रावण जैसा दुष्ट दुर्दान दैत्य भी नहीं कर सकता है। जनसाधारण की तो बात छोड़ दीजिए। जब स्त्री मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करती है तभी उसका शील संयम भंग होता है। तो सज्जनों, इधर चर्चा आती है दुष्ट दुर्दान को दैत्य रावण सीता का हरण करके लेकर के जाता है, क्योंकि कहता मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं स्वीकार करता। उसका सब विस्तार की सब जानते हैं आप लोग। मार्ग में महाराज जटायु जी मिले, युद्धराज हैं वो पक्षी राज जटायु जी, और उन्होंने माता सीता की रक्षा में अपने प्राण भी त्याग दिए, घायल हो गए। धन्य है ये भारत की भूमि, मनुष्य को, ऋषि को, मुनि को, देवता को क्या कहें महाराज, इस भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे पशु पक्षी हुए कि जो अपने भारत की नारी, अपने पत्नी, अपने पुत्री, अपने समाज की बहन बेटी की रक्षा के लिए अपने प्राण की बलि दे दिया। ये भारत की भूमि है, ये भारत की महिमा है। ऐसे ऐसे भक्त हुए। तो सज्जनों, बाद में महाराज भगवान आते हैं और अपनी गोद में लेते हैं। जटायु जी का उन्होंने संस्कार किया है, जैसे पिता का दर्शन चाहिए इत्यादि चर्चा आती है। इसके बाद में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग है श्री राम कथा में आज का, सबरी प्रेम की कथा। ये सबरी महात्मा मतंग की शिष्या हैं। पूर्व जन्म में एक महाराज राजा की पट्टमहिषी थी। प्रयागराज के शिविर में स्नान करने के लिए, संतों के संग सत्संग सुनने के लिए अपने पति से अनुमति मांगती हैं, और पति ने कहा तुम कोई जनसाधारण स्त्री नहीं हो, तुम एक राजा की पट्टमहिषी हो, इसलिए जनसाधारण समाज में बैठ करके जाकर के तुमको सत्संग सुनना ठीक नहीं है, मना कर दिया। रात्रि के समय उठती हैं प्रयागराज की भूमि में देवी सबरी ने, उस जन्म रानी शरीर था, उन्होंने जाकर के गंगा जी से क्षमा मांगा और कहा कि हे मैया, हमें अपनी गोद में ले लो, हम मृत्यु चाहती हैं। क्यों? एक रानी का पद हमें नहीं चाहिए। दूसरे जन्म में हमको हमारे इस पाप के बदले नीच से नीच कुल में जाति में जन्म देना वो चलेगा, किंतु प्रभु की भक्ति से, प्रभु के सत्संग से, प्रभु की कथा से, प्रभु के कीर्तन से कभी दूर मत करना। सावर जात में जन्म हुआ सबरी का। और एक बार की बात है, सबरी सयानी हो गई, जब बड़ी हो गई, उनकी मैया उनका केस काढ़ रही थी, श्रृंगार कर रही थी।
पिताजी बहुत सारा प्रबंध कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। मधुर वचनों में सबरी ने पूछा, मैया आज ज्यादा कुछ तैयारी चल रही, आज हमारा विशेष श्रृंगार आप कर रही है, बात क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटा आज तुम्हारा विवाह है और घर में देखो तुम्हारे पिता ने एक कक्ष में इसलिए तो इन्हें पशु पक्षियों को बंदी बना रखा है। इन पशु पक्षियों को ही तो भोजन के रूप में तुम्हारे बालकियों को खिलाया जाएगा। सबरी के आंखों से आंसू चल पड़े और सबरी ने कहा, माँ मेरे एक जीव की खुशी के लिए इतने जीवों को बलि देनी पड़ेगी? धिक्कार है ऐसी खुशी पर, ऐसी जिंदगी पर, ऐसे सुख पर। और ऐसा कहने के बाद में आगे का कोई मंतव्य नहीं बताया। आधी रात में सबरी घर छोड़ करके भाग चली और घर के लोग ढूंढने के लिए चले। और महाराज अब सबरी अभी पकड़ जाती, करे क्या? तो एक मृतक मरा हुआ ऊंट था, उसी के शरीर में महीनों से सड़ा दुर्गंध से युक्त उसी के शरीर में बैठ गई। सोचने लगी संसार की दुर्वासनाओं से बचने के लिए थोड़े समय के लिए इस दुर्वासना, इस दुर्गंध में रह लेना। और सबरी ने वो कक्ष भी खोल दिया था। इस कक्ष में पशु पक्षी कैद थे, पशु पक्षी उड़ गए और पशु पक्षियों ने आशीर्वाद दिया, सबरी तुमने हमको मुक्त किया है और तुम्हें परमात्मा मुक्त करेंगे, तुम्हें भगवान मुक्त करेंगे। मैया सबरी घर छोड़ करके चली, महात्मा मतंग के आश्रम पर गई और वहां सेवा करने लगी। सज्जनों, किंतु सेवा करनी छोटी जाती है, सोच रही है कोई संत, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण देख लेंगे तो हमारी सेवा भी छूट जाएगी और हम पकड़ी जाएंगे, पता नहीं क्या दंड हमें भुगतना पड़े, हमें मार पड़े। इसलिए सेवा तो व्यक्ति पर सेवक नहीं। महात्मा सो करके उठते उससे पहले पुष्प की डलिया भरी रहती और महाराज हवन करने के लिए लकड़ी रखी रहती, आश्रम पर फल फूल रखे होते। ऐसी सेवा। सज्जनों को 2-4 मिनट की बात है, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कुछ दिन के बाद में संतों ने इनको देखा और पकड़ लिया, पकड़ करके लेकर गए गुरु जी के पास में। गुरु जी ये चोरी से सेवा करती है, पता नहीं कहाँ से आई है और इसने बहुत गलती की है, बहुत गलत किया। तो महात्मा मतंग ने कहा कि भैया इसकी गलती क्या किया? सेवा ही तो की, कौन सा अपराध है? चोरी की इसने, तो सेवा के लिए चोरी हुई कभी का कोई बात नहीं, कौन सा अपराध है? किसी का गला तो नहीं काटा इसने। सबरी को उपचार करके महाराज मतंग महात्मा ने मंत्र दिया और कहा, बेटा तुम आज से इस आश्रम पर रहो, प्रसाद पाओ, जो सेवा तुमसे बन सके करो, कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना। सबरी ने कहा, गुरुदेव हम अंत्यज हैं, छोटी जाति से हैं, आप हमको स्वीकार करोगे, हमें मंत्र दोगे, अपने शिष्या बनाओगे, समाज के लिए आपको छोड़ ना दे। मतंग ने कहा, पुत्री हमारा नाम है मतंग। मतंग कहते हैं मतवाले को, हाथी को। हाथी अपनी चाल में चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। और समाज में देख लेना आप लोग कि महाराज जिसके आगे हाथ जोड़े 10-5 खड़े होंगे ना, तो निंदा बुराई करने वाले उसी के पीछे खड़े होंगे। जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भूखने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। ये प्राय हाथी आता गाँव में, कितने बड़े वृद्ध होते, बच्चे होते, हाथ जोड़ करके बोलते गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। और गाँव के सबने कुत्ते भौं करके हाथी के पीछे पड़ जाते। कुत्ते अगर हमारी भाषा समझते तो हम उनसे पूछते जरूर कि भाई तुम भूखते क्यों हो हाथी को देख कर। हाथी आया इसमें भी नफरत नहीं, समस्या इस बात की है कि इसके आके लोग हाथ जोड़े क्यों इतने खड़े? जिसकी स्तुति होगी निंदा उसी की होगी। सज्जनों, हाथी की भी अपनी एक क्वालिटी होती कि हाथ जोड़े जो लोग खड़े होते उनके सामने ज्यादा देर वो खड़ा नहीं होता, और भौंकने वाले जो पीछे पड़े हैं उनको मुड़ करके हाथी देखता नहीं, अपने चाल में चलता जाता है। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को चाहिए कि जो स्तुति कर रहे हैं बहुत ज्यादा उनमें मत पड़ो, और जो पीछे निंदा कर रहे हैं उनमें भी मत पड़ो, अपने मार्ग को आप अग्रसर होते रहो। सबरी ने भी तपस्या किया है। गुरुदेव का शरीर आज पूरा होने वाला है। सबरी रोने लगी, गुरुदेव मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरु जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ रहो भजन करो। बोले प्रभु राम कब मिलेंगे हमको, कहाँ जाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा बेटा इसी आश्रम पे रह के तुम भजन करना, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। राम जी एक दिन खोजते खोजते तुम्हें खुद आएंगे तुम्हारे द्वार। और ऐसे कहते हैं महाराज कि सबरी यदि होती नहीं बनवासिनी तो राम बनवासी न होते। राम भी बनवासी न होते अगर सबरी ने बनवास न स्वीकार किया होता। ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं। प्रातः काल सबरी मैया रोज आंगन को बुहारती हैं, आश्रम को बुहारती हैं, पुष्प की डलियां बिछाती हैं और राम जी के लिए सुंदर सुंदर नवीन पुष्प फल लेकर के आते हैं सेवा के लिए। सुबह से शाम हो जाते राम की राह देखते देखते राम जी नहीं आते हैं। सबरी के केश महाराज जटाओं में परिणत हो गए। सबरी बाल्या अवस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। जीवन में भगवान को पाने के लिए बहुत समय लग जाता है। अरे राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, राम राम रटते राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुनंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, मेरी गगरिया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया। मैं फिरनी फिरनी की जाई, भगत भावना जानू रे, सबरी फिरनी की जाई, भगत भावना जानू रे, सबरी की जाई, भगत भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पाऊं रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, बीती रे उमरिया, जो भगवान ने सबरी को नौथा उपदेश प्रदान किया भक्ति का, और सबरी ने जो भगवान का आतिथ्य किया, भगवान आ गए, सबरी भगवान के चरणों में लोटपोट हो गई, अपने आश्रम में लेके गई और उनको फल खिलाती हैं, स्वागत करती हैं। इन सब प्रसंग को हम लोग फल श्रवण करेंगे। जो प्रसंग हम लोग ने श्रवण किया उसको ध्यान करते हैं। आइए हम सब अविलंब माता भगवती के चरणों में एक भाव अर्पण करके तब आरती करते हैं और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करते हैं। अरे गिरिवर राज के तोरी के मैया पिया तोरी
किशोरी के मैया मैया मोरी गिरवर राज के किशोरी रे मैया मैया तोहरी परी जय हो महेशा चंद्र चकोरी मैया मोरी मैया संसार के मैया संसार के तो दयालुहार मैया संसार के मैया संसार के तुम जानहार हो पालते हार तुम्ही करेलु संहार पालनहार तुम करेलु संहार हो पवित्रता धारा माने शिरोमणि महिमा बखानी कैसे महिमा बखानी कैसे
के भर दे तू भोली मैया बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। ध्यान रहे कथा का अब एक दिवस और बचा हैं तो कल आप लोग टाइम से बहुत लेट आते हैं। विद्यालय में पहले जो है विद्यार्थी आते हैं तो गुरु जी बाद में आते हैं।